Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss calculation of number of electron, proton and neutron। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड हाउ विल यू कैलकुलेट देम, और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लिसन, we all know that if any element x is taken, अगर हमने कोई एलिमेंट x लिया है, then its atomic number is represented by z। तो जो z होता है, जो एलिमेंट के जस्ट नीचे लिखा जाता है, इस z को कहते हैं एटॉमिक नंबर। This Z is called as atomic number of that element X। ये जो Z है ये X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, और ये जो A है कैपिटल A, दिस कैपिटल A रिप्रेजेंट मास नंबर ऑफ एलिमेंट X। ये जो कैपिटल A है, ये कैपिटल A क्या है, ये इस एलिमेंट X का क्या है, मास नंबर। मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक मास। मास नंबर को ही एटॉमिक मास भी कहते हैं। नाउ लिसन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। इट मीन्स किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, ZXA मीन्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। एंड वी ऑल नो दैट एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। हमें पता है जो एलिमेंट होता है वो बहुत सारे सेम काइंड के एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर होता है 23। तो ये जो सोडियम है, तो ये सोडियम एलिमेंट छोटे छोटे सोडियम एटम से मिलकर बना होता है। तो हमें क्या करना है, उसी सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो लिसन, we all know that any atom has a definite nucleus। हमें पता है कोई भी एटम है, जैसे सोडियम का एटम होगा तो उसका एक डेफिनेट न्यूक्लियस होगा, एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय शेल्स और ऑर्बिट्स। ये न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ होता है, शेल्स से, SHESS, शेल्स और ऑर्बिट्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। तो हमें पता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस पे क्या आता है, पॉजिटिव। क्या न्यूक्लियस पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एंड लिसन, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे रिवॉल्व इनटू दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में या शेल्स में चक्कर लगाते हैं। सो लिसन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में
प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम, तो एटम पे क्या चार्ज होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लिसन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। देन लिसन, देयर आर टू फार्मूला, यहां पर दो फार्मूले हैं जिनसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लिसन, फर्स्ट फार्मूला इज E इक्वल टू P इक्वल टू Z। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, एंड इट इज इक्वल टू Z। Z मीन्स व्हाट, Z मीन्स एटॉमिक नंबर। अभी हमने देखा था जो Z था वो क्या होता था, Z इज एटॉमिक नंबर। सो लिसन, Z is atomic number and A is mass number. It is also called as atomic mass. A is also called as atomic mass. तो हमें पता है जो E इक्वल टू P इक्वल टू Z है, इससे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। इट मीन्स किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, देन देयर इज अ फार्मूला। तो यहां एक फार्मूला है, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। n इज इक्वल टू a माइनस जेड। इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू a मीन्स मास नंबर माइनस जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। या हम ये सिंपली लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ऊपर वाले में से नीचे वाला जब घटा देते हैं देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू a minus z. It means mass number minus atomic number. Now there are some questions in which you have to calculate the number of electron, proton and neutron. यहाँ पर कुछ questions हैं जिनमें आपको number of neutron, proton और electron को calculate करना है। So first question is 11Na23. So we all know that this is the representation of sodium एलिमेंट। तो हमें पता है x क्या है, एलिमेंट होता है, a क्या होता है, मास नंबर या इसी को कहते हैं एटॉमिक मास, और जो z होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हमें पता है E इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Z। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू What is the atomic number of sodium? It is 11. इसका मतलब जो हमारा सोडियम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, 11। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन होते हैं सोडियम में और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो 11 प्रोटॉन होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे और जो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में होंगे। तो होता क्या है, जो 11 प्रोटॉन है इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और 11 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो लिसन, सो द चार्ज ऑन एटम, तो सोडियम एटम पे क्या चार्ज होगा, सो ड्यू टू 11 पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड 11 नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे गेट न्यूट्रलाइज। इट मीन्स जो 11 पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन का और 11 नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए कोई भी एटम हमेशा न्यूट्रल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का। एटम जो है वो हमेशा क्या है, न्यूट्रल नेचर का है। बट न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के चार्ज के कारण। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है,
न्यूट्रल नेचर का होता है, तो केवल पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। बट एटम पे क्या चार्ज होता है? एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। क्योंकि किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा एटम पे? 0। इट मीन्स एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So the number of neutron n is equal to a minus z. So a is 23 minus 11. ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, ऊपर वाला मास नंबर है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स 23 माइनस 11, सो इट इज इक्वल टू 12। इट मीन्स हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 12। इट मीन्स जो सोडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने के बराबर हैं? 11। या सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं 12। सिमिलरली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 mg 24? सो E इक्वल टू P इक्वल टू Z। Z इज 12, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे 12 के बराबर। एंड N इज इक्वल टू A माइनस Z। A होता है मास नंबर 24 और Z कितना है? एटॉमिक नंबर 12। इट मीन्स ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दें तो 24 माइनस 12, इट मीन्स न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है। सो लिसन, E इक्वल टू P इक्वल टू Z। सो Z इज इक्वल टू 4, इसलिए बेरिलियम Be में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी A माइनस Z। ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4। इट मीन्स न्यूट्रॉन कितने हैं? 5। नाउ इन केस ऑफ 6C12, E इक्वल टू P इक्वल टू Z। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर Z होता है, Z की वैल्यू है 6। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे? 6। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस Z। A माइनस Z मीन्स 12 माइनस 6। इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 6। सो लिसन, देयर आर 4 क्वेश्चन एंड these 4 questions are of your homework. इट मीन्स यहां पर 4 क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सो लिसन, यू हैव टू सॉल्व these question and calculate the number of electron, proton and neutron in these elements.